पता नहीं उस स्त्री में ऐसा क्या है जो मुझे उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाता है। कहने को उसकी और मेरी उम्र में कई सालों का फर्क होगा। मैं कहाँ 27 बरस का हूं और वो 40 की तो होगी ही, लेकिन मजाल है जो वो 40 की लग जाए। ऐसा मालूम होता है उसकी सुंदरता उम्र के साथ कम नहीं बल्कि और निखर रही है। इस उम्र में उसका ये आलम है तो जवानी में तो किसी अप्सरा से कम न होगी। जब से वो मेरे पड़ोस वाले घर में किराए पर रहने आई है, मेरी नजरें तो बस उसके दीदार को ही तरसती है कि कब वो किसी तरह बालकनी में आए और मैं उसे चोरी छिपकर देख लूं। कई बार मैंने अपने कमरे से उसके घर पर नजर रखी है कि कोई तो आता जाता होगा। उसके घर उसके हाव भाव से ये भी प्रतीत नहीं होता है कि वो किसी की विधवा है। हमेशा चटकीले रंग की साड़ियां पहने देखा है मैंने उसे। उसी के साथ हल्का फुल्का श्रृंगार भी कर लेती है। अगर न भी करे तो उसकी सुंदरता में कोई आंच न आए। लेकिन कभी भी किसी को उसके घर की ओर आते ही नहीं देखा। शायद अकेली ही रहती थी। कई बार सोचा भी कि आस पड़ोस के घर से पता करूं कि आखिर वो है कौन, लेकिन मैं खुद अभी कुछ महीने पहले ही नौकरी के चलते वहां आया था। इस तरह किसी से भी पूछना सही नहीं था, और वैसे भी मेरी किसी से ज्यादा बोलचाल भी तो नहीं थी। सुबह का गया शाम को ही तो लौटता था ऑफिस से, जिसके चलते किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। मेरे आने के कुछ दिनों बाद ही शायद वो वहां रहने आई थी, क्योंकि जब मैं वहां आया था तब वहां कोई नहीं था। और फिर एक दिन चाय पीते हुए मेरी नजर उस पर पड़ी और उसी दिन से मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। ऑफिस में भी उसका ख्याल रहता था। उसे देखने की आस मन में हरदम लगी रहती थी। मैं ही उसे देखता था, वो भी चोरी छिपकर। उसने कभी नहीं देखा। एक उम्मीद थी कि किसी दिन उससे मुलाकात हो, उससे कुछ घड़ी दो घड़ी बैठकर बात करूं। और फिर वो दिन आ ही गया जब वो बालकनी में खड़ी अपने बाल तौलिए से झटक रही थी और मैं एकटक उसे देख रहा था। उस दिन वो पहली बार मुझे देखी थी। मैंने तो घबराकर अपनी नजरें नीची कर ली थीं कि कहीं कुछ बुरा भला न सुना दे। वैसे ही इतनी मुश्किल से एक घर किराए पर मिला था, वो भी हाथ से चला जाता। लेकिन उसका मुझे मुस्कुराकर देखना मेरे दिल का काम तमाम कर गया था। उस दिन का दिन तो मानो कोई खास ही था। ऑफिस में भी सब बहुत अच्छा गया था, मानो उसकी एक मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया था। अब तो मैं हर रोज ही उसकी मुस्कान पाने की तलब लिए खिड़की की ओर नजरें गड़ाए बैठे रहने लगा था। शायद उसे भी मेरे वहां होने का एहसास होने लगा था। शायद जानबूझकर ही वो वहां आकर अपनी जुल्फें सुलझाया करती थी और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती। वो भी अब शायद खुलने लगी थी। मेरा मन तो उससे बात करने को करता। जो खुद इतनी खूबसूरत है तो उसकी आवाज कितनी प्यारी होगी। अपनी कोई शाम उसके नाम करने को करता, लेकिन हमारे बीच उम्र का एक बहुत बड़ा फासला था। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी। पता नहीं वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। बस इसी बात को जानना था मुझे। मन करता किसी रोज उसके घर हो आऊं, उसका नाम पूछ आऊं, पर इस तरह एक अकेली स्त्री के घर जाना कहां शोभा देता। कोई देख लेता तो बेवजह ही तिल का ताड़ बना देता। बस इन्हीं सब के चलते अपने बहकते कदमों को कभी उस ओर बहकने नहीं दिया। लेकिन शायद नियति का कुछ और ही फैसला था। एक रोज जब मैं दफ्तर से घर लौट रहा था, शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी घिरने लगा था। घर आते आते मेरे कदम एक जगह थम से गए। मैंने नजरें उठाकर देखी तो ठीक उसी घर के सामने मेरे कदम रुक गए थे, जहां जाने से मैं खुद को बचा रहा था। और इस बार भी मैंने खुद को वहां जाने से रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से आई आवाज ने मुझे पलटने पर मजबूर कर दिया। सुनो, तुम वही हो ना जो खिड़की से मुझे रोज देखते हो? तुम्हारा नाम क्या है? उसका प्रश्न सुन मेरी जुबान साथ छोड़ गई। और तो और वो मेरे इतने करीब खड़ी थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका दीदार करूं या उसके प्रश्न का जवाब दूं। उसने अपना प्रश्न दोबारा दोहराया। इस बार मेरी लड़खड़ाती जुबान ने हकलाते हुए कहा, जी नहीं नहीं, मैं नहीं देखता हूं। जरूर आपको कोई भ्रम रहा होगा। अरे अरे, तुम तो घबरा गए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहां डांटने नहीं आई हूं। भला जिसके पड़ोस में इतनी खूबसूरत स्त्री रहती हो, वो भला कैसे अपनी नजरों को उसे देखने का जुर्म नहीं करेगा? उसने कहा। उसे इस तरह बेबाक बातें करते देख एक बार फिर मैं दंग रह गया। पर इस बहाने उसकी आवाज सुनने को मिल गई थी, जो कि बहुत ही आकर्षित थी उसकी खूबसूरती की तरह। उस दिन उससे वो पहली मुलाकात थी और बातचीत का पहला सिलसिला। मैंने उसे अपना नाम बताया और जब उसका पूछा तो वो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, गुमनाम। ये कैसा नाम हुआ भला? मैंने उससे प्रश्न किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बातें करने लगी और थोड़ी देर बाद अपने घर के अंदर चली गई।
दोबारा मिलने का कहकर। मैं तो उसे एकटक देखता ही रहा और फिर घर आ गया। घर आकर भी बस उसी के ख्यालों में डूबा रहा। जब तक उसके घर की लाइट बंद न हो गई तब तक खिड़की के पास बैठा उसके घर की ओर देखता रहा। इतने में मां का फोन आ गया और उनसे बात करके सो गया। उस दिन के बाद से थोड़ी बहुत मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दो बार मन में प्रश्न उठा भी कि उससे पूछूं कि वो कहां से आई है, उसकी शादी हुई है या कुंवारी है, पर न जाने क्यों ये सारे सवाल जुबान पर तो आते थे पर कभी बाहर नहीं निकले। उसकी बातों के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था। जो पहले आकर्षण था अब प्रेम में बदल गया था। मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा था। और तो और उसका मेरी जिंदगी में आने के बाद बहुत कुछ ऐसा होने लगा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा चंद महीनों में ही प्रमोशन हो गया था। मेरी तनख्वाह दोगुनी हो गई थी। मेरा काम में मन लगने लगा था। एक अच्छी किस्मत लेकर वो मेरी जिंदगी में शामिल हो रही थी। मां को अभी कुछ नहीं बताया था। पहले मुझे उससे जानना था कि क्या वो भी मुझे पसंद करती है, क्या उसे भी मेरा साथ उतना ही अच्छा लगता है जितना कि मुझे लगता है। कहीं उसे जमाने का तो डर नहीं और वो अपने जज्बातों को कहने से डरती हो। कहीं वो प्यार के बीच आ रही उम्र की दीवार को फलांगने से तो नहीं डरती है। बस इन्हीं सब सवालों का जवाब मुझे जानना था और शायद उस दिन से अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता। उसका जन्मदिन था। उसने एक दिन पहले ही मुझे बताया था कि उसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, जब फरवरी 29 की होती है। ये सुनकर मुझे हंसी भी आई और थोड़ा अजीब भी लगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को होता होगा। इसमें इतना अजीब लगने वाली क्या बात है। मैंने खुद को समझा लिया था और शाम होते ही खुद को सज संवार कर अच्छा वाला परफ्यूम लगाकर हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए उसके दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दिल में एक डर सा भी था कि कहीं कोई देख ना ले। मैंने घंटी बजाई और दरवाजा खुला। दरवाजे पर वो काली साड़ी पहने मेरे सामने खड़ी थी। काली साड़ी में वो बिल्कुल किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां तो थीं, लेकिन वो झुर्रियां उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। उसने आज भी छोटी बांध रखी थी जो कि उसकी कमर तक आ रही थी और इस तरह प्रतीत हो रही थी मानो कोई सांप लौट रहा हो। मैंने घर में कदम रखा तो पाया घर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया हो, मानो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के आने की आस लगाए बैठी हो और उसने बड़ी फुर्सत से हर एक चीज को बड़े प्यार से सजाया हो। वो मेरा हाथ थामे एक ओर ले गई। मैं भी मंत्रमुग्ध बस उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। आज की शाम मैं बस उसके नाम कर देना चाहता था। अपने प्यार का इजहार और उसके दिल में छिपे जज्बातों को जानना चाहता था। उसने मुझे ले जाकर एक सजी हुई मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया और खुद भी वहीं बैठ गई और मेरी आंखों में देखने लगी। मैं भी उसकी आंखों में खोने लगा था। मेरे कदम बहकने लगे थे। मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। लेकिन तभी सामने की खिड़की से मुझे चांद नजर आया और मैं वहां से उठकर बालकनी की ओर दौड़ा। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। आज से पहले मैंने इतनी खामोशी नहीं देखी थी। आसमान में बस चांद नजर आ रहा था और वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद बादलों में खुद को छिपा रहा था। लेकिन तभी मेरी आंखें भारी होने लगी थीं, मानो कोई बोझ सा मेरी आंखों पर गिर रहा हो। मैं चाहकर भी उन्हें खुला नहीं रख पा रहा था और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। बहुत देर बाद मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया तो मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा कुछ दिख रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए अपनी पूरी आंखें खोली तो जो कुछ मेरे सामने हो रहा था उसे देख मैं तो दंग ही रह गया। पीठ फेरे वो खड़ी थी और कुछ बोल रही थी। तभी मेरी नजर उसकी छोटी पर पड़ी जो कि अब वाकई एक सांप की तरह उसकी पीठ पर लहरा रही थी। मैं उठा और बोला, कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? और जब उसने पीठ फेर कर मेरी ओर देखा तो मेरी चीख निकल गई। वहां कोई सुंदर चेहरा लिए कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक भयानक सी शक्ल वाली एक चुड़ैल थी। उसे इस रूप में देख मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मैंने कांपते होंठों से पूछा, कौन हो तुम? तुम कौन हो? उसने एक बड़ा सा ठहाका मारा और बोली, मैं डायन हूं। मैं आज शैतान को तेरी बलि चढ़ाकर उसे खुश करूंगी। बस कुछ देर और, चांद पर ग्रहण लगने ही वाला है। उसका ये कहना था और मेरी चीखें निकलना था। कल तक जिसे मैं अपनी पसंद समझकर प्यार कर रहा था, असल में वो एक डायन थी। मैं तो यहां अपनी एक शाम उसके नाम करने आया था, लेकिन वो तो असली में ही मुझे कुर्बान करने जा रही थी। वहां से भागने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर अफसोस वहां से भागने में नाकाम रहा। मैं खुद को कोस रहा था और वो वहां अपनी शैतानी रस्में अदा कर रही थी।
वो चोटी जो कभी चंदन पर सांप की तरह लगती थी, आज असल में ही सांप की तरह मंडरा रही थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा याद आया जो शायद मुझे वहां से जिंदा जाने में मदद कर सकता था। बचपन में दादा ने एक डायन की कहानी सुनाई थी और बताया भी था कि डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर उसे किसी तरह काट दिया जाए तो डायन का अंत निश्चित है। अब मुझे किसी धारदार चीज की तलाश थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे दूर एक कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। मैंने झट से उसे उठा लिया और जाकर उसे उसकी चोटी पर चला दिया। चोटी का कटना था और डायन का काम तमाम होना था। चोटी से ही शुरू हुई थी मेरी प्रेम कहानी। चोटी काटकर ही मैंने उसका खात्मा कर दिया और बाहर दौड़ता हुआ आया। दरवाजा खोला ही था कि बाहर एक आदमी खड़ा था, कुछ लोगों के साथ। उसे देख मैं डर गया। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? और ये चीखें किसकी थीं? उसने मुझे देखकर पूछा। शायद वो मकान मालिक था। मैंने उससे कहा, तुम्हारी किराएदार डायन थी। कौन सी किराएदार? यहां तो महीनों से कोई किराएदार रहने नहीं आया। वो तो मेरे घर से चीखों की आवाजें आ रही थीं। लोगों ने बताया, इसीलिए देखने आया था। तुम कौन हो और किस डायन की बात कर रहे हो? मकान मालिक का इतना कहना था और मेरा सब समझ जाना था। वो मेरे ही लिए वहां आई थी और वो सिर्फ मुझे ही दिखती थी, मुझसे ही बातें करती थी। शायद मेरी बलि देना चाहती थी। इसीलिए मैंने मकान मालिक को सब बता दिया और वहां से ऐसा भागा कि कभी उस शहर को पलट कर नहीं देखा। अब भी उस डायन की छोटी का इतना खौफ है मुझे कि अब भी बाजार में किसी लंबे बालों वाली स्त्री को देख डर जाता हूं कि कहीं डायन फिर से तो नहीं आ गई। तो दोस्तों, ये डायन की कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। ऐसी और भी डरावनी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।